हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KPY स्टडी ग्रुप। माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो आज हम लोग बेटा बात करेंगे चैप्टर 5 यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, यानी कि एडिसन के बारे में बात करेंगे इसमें कि एडिसन का जन्म कब हुआ। सब जानते ही होंगे ना, एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था और कई अन्य चीज़ों का भी आविष्कार किया था। तो एडिसन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम को न लॉस करते हुए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न ऑन फरवरी 11th 1847 इन मिलान ओहियो। थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म ऑन फरवरी में 11 फरवरी 1847 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी बताया। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में मिलान ओहिया में हुआ था। थॉमस अल्वा एडिसन का मिलान ओहिया लिखा है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म मिलान ओहिया में 11 फरवरी 1847 में हुआ था। ठीक है, एज अ लिटिल बॉय ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, एज माने होता है जब, लिटिल माने होता है छोटा बॉय लड़का, यानी ऑफ 4 ईयर्स जब वह 4 साल के थे। जब एडिसन 4 साल के थे या जब वह 4 साल के छोटे बच्चे थे तो एडिसन लव टू टॉक टू पीपल। एडिसन लव पसंद था, टू टॉक माने बात करना, द पीपल मन लोगों से। एडिसन को लोगों से बात करना पसंद था या एडिसन लोगों से बात करना पसंद करते थे जब वह 4 ईयर्स के थे। ठीक है, ही वॉच देम क्लोजली एंड पेशेंसली। ही माने वह, वॉच माने देखते थे, देम माने उन्हें, जो उनके आसपास रहते थे, जो उनके फ्रेंड्स थे वो उन्हें देखते थे क्लोजली, क्लोज मतलब कि ज़्यादा नियर से, एंड पेशेंसली और धैर्यपूर्वक, उन्हें धैर्यपूर्वक और पास से देखते थे। ठीक है, ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम हिज सराउंडिंग। ही माने उन्होंने लर्न मन सीखा, ए लॉट फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण, फ्रॉम माने से, हिज माने अपने, सराउंडिंग्स माने आसपास, अपने आसपास के वातावरण से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अपने आसपास के वातावरण से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, इवन जब एज अ यंग बॉय मैनी क्वेश्चंस ऑलवेज ऑर्गेनेटेड इन एडिसन्स माइंड। इवन माने जब वह, यहाँ तक कि, इवन माने यहाँ तक कि होता है, यहाँ तक कि एज माने जब, अ यंग बॉय जब वह एक जवान लड़का था या नवयुवक था, यहाँ तक कि जब वह एक नवयुवक था तो मैनी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रश्न, ऑलवेज ऑर्गेनेटेड इन एडिसन्स माइंड, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आते थे या बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में उत्पन्न होते थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में क्या रहते थे, उत्पन्न होते थे, या बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में ऑर्गेनेटेड होते थे, उत्पन्न होते थे, या बहुत सारे प्रश्न उसके माइंड में आते थे। हिज माइंड वाज क्यूरियस अबाउट मैनी थिंग्स। हिज माइंड, उसका मस्तिष्क, वाजमन था, क्यूरियस मन उत्सुक था, अबाउट मैनी थिंग्स, उसका मस्तिष्क बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे आविष्कार करने के लिए उत्सुक रहता था या उत्सुक था। टू फाइंड द आंसर्स, किस चीज़ के लिए उत्सुक था देख लो जरा सा। हिज माइंड वाज क्यूरियस अबाउट मैनी थिंग्स, उसका मस्तिष्क बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या था, उत्सुक था। टू फाइंड माने पाने के लिए, द आंसर उत्तर पाने के लिए, यानी कि प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उसका जो माइंड था वो बहुत उत्सुक रहता था कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उसके लिए क्या रहता था, वो उत्सुक रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है लिटिल एडिसन बिगेन टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि छोटे एडिसन ने, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग करना, एडिसन ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज विद एक्स, उसका पहला एक्सपेरिमेंट यानी कि पहला प्रयोग वाज माने था, विद एक्स अंडों के साथ था या अंडे से था, या अपना पहला प्रयोग अंडे से शुरू किया। ही सा, ही माने उसने सा माने देखा, हाउ माने कि किस तरह,
आहेन माने एक मुर्गी, सैट माने बैठी हुई है, ऑन एक्स माने अंडों के ऊपर, टू हैच देव और उन्हें सेक रही है। उसने देखा कि एक मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठकर अपने अंडों को कैसे सेती है, कैसे क्या करती है, सेती है। तो एडिसन अरेंज्ड सम एग्स, एडिसन ने अरेंज माने होता है प्रबंध किया, इकट्ठा किया, सम एग्स माने कुछ अंडे। एडिसन अरेंज्ड सम एग्स, एडिसन ने कुछ अंडों को क्या किया, कलेक्ट किया या कुछ अंडे इकट्ठे किए, ठीक है, प्रबंध किया। ही पुट देम इन अ नेक्स्ट, ही पुट देम, ही माने उसने, पुट माने रखा, देम माने उन्हें, इन अ नेस्ट माने घोंसले में, उसने उन्हें एक घोंसले में रखा। एंड सैट ऑन देम, एंड सैट माने बैठ गया, ऑन देम उनके ऊपर। पेशेंसली माने होता धैर्यपूर्वक, फॉर आवर्स, और वह उनके ऊपर घंटों धैर्यपूर्वक बैठा रहा। वह अंडे खरीद के लाया या अंडे का प्रबंध किया और घोंसले के ऊपर रखा और उस पर घंटों धैर्यपूर्वक बैठा रहा। ही वांटेड टू सी, ही माने वह वांटेड माने चाहता था, टू सी देखना चाहता था। इफ़ ही कुड हैच देम, कि वह अंडों को से सकता है, वह यह देखना चाहता था कि जिस प्रकार मुर्गी अंडे को अपने सेती है कि वह भी या मैं भी अंडे को से सकता हूँ, वह देखना चाहता था, ठीक है। इन 1854, 1854 में द एडिसन्स फैमिली मूव्ड टू पोर्ट ह्यूरोन, मिशिगन, ठीक है। तो 1854 में एडिसन की फैमिली पोर्ट ह्यूरोन मिशिगन में क्या हो गई, स्थापित हो गए। मतलब कि जहाँ रहते थे पहले वहाँ से ये लोग कहाँ चले गए, मिलान ओहिया से ये लोग कहाँ पे चले गए, पोर्ट ह्यूरोन मिशिगन में चले गए, पूरी फैमिली। एडिसन वांटेड टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर, एडिसन वांटेड चाहता था, टू एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना चाहता था, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहता था। टू अरेंज द मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, टू अरेंज माने होता है इकट्ठा करना चाहता था, द मनी माने होता है पैसों को, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोगों के लिए वह पैसा इकट्ठा करना चाहता था। अपने प्रयोग के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, ये बोल सकते हैं अपने प्रयोग के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। ही बिगेन टू वर्क एज न्यूज़पेपर, ही बिगेन टू वर्क एज न्यूज़पेपर सेलर ऑन अ ट्रेन, ही बिगेन टू वर्क, उसने कार्य करना शुरू कर दिया एज अ न्यूज़पेपर सेलर के रूप में, न्यूज़पेपर बेचने वाले के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। ट्रेन न्यूज़पेपर बेचने ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया। अ काइंड स्टेशन मास्टर बिगेन टू टीच एडिसन टेलीग्राफी, एक दयालु स्टेशन मास्टर ने, टीच माने पढ़ाया है, सिखाया एडिसन को टेलीग्राफी। एक दयालु स्टेशन मास्टर ने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। क्या सिखाई? टेलीग्राफी। सो फ्रॉम अ न्यूज़पेपर सेलर, सो मन इसलिए, फ्रॉम मन से अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर सेलर, न्यूज़पेपर या समाचार बेचने वाले से, ही बिकेम अ टेलीग्राफर, वह एक टेलीग्राफर बन गया। न्यूज़पेपर बेचने वाले से क्या बन गया? वह टेलीग्राफर। टेलीग्राफर मतलब खुद ही अब न्यूज़ को छापने लगा, ठीक है। व्हेन एडिसन वाज 22 ईयर्स ओल्ड, जब एडिसन 22 साल का था, तो ही वेंट टू न्यूयॉर्क टू सर्च फॉर जॉब, वह न्यूयॉर्क गया, टू सर्च माने खोजने के लिए, फॉर जॉब, वह जॉब की तलाश के लिए कहाँ गया? न्यूयॉर्क गया, जब वह 22 ईयर्स का था। मैनी वीक्स वेंट, बहुत कई सप्ताह बीत गए, कई सप्ताह क्या हो गए बेटा? बीत गए। बट एडिसन कुड नॉट फाइंड अ जॉब, एडिसन जॉब नहीं खोज सका या एडिसन जॉब नहीं पा सका, एडिसन को कोई भी जॉब नहीं मिली। स्टिल फिर भी ही डिड नॉट लॉस पेशेंस, फिर भी उसने, ही डिड नॉट लॉस, खोया पेशेंस मैंने धैर्य को, फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। वन डे एडिसन गॉट ए जॉब, वन डे एक दिन एडिसन गॉट ए जॉब, एक दिन एडिसन को जॉब मिल गई या एक दिन एडिसन ने जॉब पा ली। नाउ अब ही अगेन स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, अब उसने दोबारा प्रयोग करने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। हिज गोल वाज टू बिकेम एन इन्वेंटर, हिज गोल उसका उद्देश्य, वाज माने था, टू बिकेम माने होना या बनना, एन इन्वेंटर एक आविष्कारक था, आविष्कारक बनना था, उसका उद्देश्य एक आविष्कारक बनना था। इन 1876 1876 में ही बिल्ड अ लेबोरेटरी इन मेनियो पार्क न्यू जर्सी, 1876 में न्यू जर्सी के मेनियो पार्क में उसने एक प्रयोगशाला बनाई। लेबोरेटरी मान प्रयोगशाला।
1976 में न्यू जर्सी के मेनियो पार्क में उसने क्या बनाई, लेबोरेटरी यानी कि एक प्रयोगशाला बनाई। इन हिज लैब, अपने प्रयोगशाला में, एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, एडिसन ने कई चीज़ों का आविष्कार किया। ही वॉज अ हार्ड वर्कर, वह एक मेहनती व्यक्ति था, वह एक मेहनती व्यक्ति था या वह बहुत ही मेहनती था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही वर्कड पेशेंसली, ही वर्कड पेशेंसली डे एंड नाइट। ही माने वह वर्क माने कार्य करता था, पेशेंसली धैर्यपूर्वक, डे एंड नाइट वह दिन रात कार्य करता था, धैर्यपूर्वक या धैर्य के साथ दिन रात कार्य करता था। एडिसन एंड हिज टीम वर्कड हार्ड टू मेक अ लाइट बल्ब। एडिसन एंड हिज टीम, एडिसन ने और उसकी टीम ने वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, टू मेक माने बनाने के लिए, अ लाइट बल्ब। एडिसन ने और उसकी टीम ने एक बल्ब को बनाने के लिए या बल्ब को बनाने के लिए या ये कह सकते हैं विद्युत बल्ब को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। दे वांटेड टू मेक अ बल्ब दैट वुड लिट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बर्निंग आउट। दे माने वे, वांटेड माने चाहते थे, टू मेक माने बनाना, ए बल्ब एक बल्ब बनाना चाहते थे। दैट माने जो कि वुड लिट जलता रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक जले, विदाउट बर्निंग आउट बिना बुझे। एडिसन एक ऐसा बल्ब बनाना चाहते थे जो थोड़ा लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक बिना बुझे क्या कर सके, जले। दे ट्राइड 1500 मटेरियल्स टू बी यूज्ड एज अ फिलामेंट बट एनी मटेरियल नथिंग वर्कड। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की या प्रयोग किया या उपयोग किया 1500 मटेरियल्स यानी 1500 पदार्थों का उपयोग किया, टू बी यूज्ड उपयोग किया फिलामेंट बनाने के लिए। उन्होंने 1500 पदार्थों का उपयोग किया फिलामेंट बनाने के लिए, बट एनी मटेरियल नथिंग वर्क, किसी भी मटेरियल ने काम नहीं किया, यानी कि सभी मटेरियल क्या हो गए, बेकार हो गए। बट एडिसन डिड नॉट गिव अप हिज एम, बट एडिसन ने डिड नॉट गिव अप, छोड़ा हिज एम, अपना उद्देश्य। एडिसन ने अपने उद्देश्य को नहीं बदला या अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। फाइनली अंततः ही ट्राइड अ न्यू मटेरियल, ये माने उसने ट्राइड माने कोशिश का, अ न्यू मटेरियल एक नए पदार्थ की कोशिश की, ही ट्राइड अ न्यू मटेरियल एज द फिलामेंट, उसने फिलामेंट को बनाने के लिए एक नए पदार्थ का प्रयोग किया या एक नए पदार्थ से फिलामेंट को क्या कर दिया, बना के तैयार कर दिया। इट बर्nt फॉर नियरली 200 आवर्स, इट माने बर्nt माने जला, फॉर नियरली आसपास 200 आवर्स, यह 200 घंटों तक जला। नाउ माने अब एडिसन हैड इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, अब एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार कर लिया था। तो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एडिसन वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। एडिसन संसार का सबसे बड़ा आविष्कारक था। ठीक है, ही मेड 1093 इन्वेंशंस, उसने 1093 आविष्कार किए। फॉर ईच इन्वेंशन, प्रत्येक आविष्कार के लिए एडिसन डिड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, प्रत्येक आविष्कार के लिए कई सौ प्रयोग किए। ही नेवर गेव अप टिल ही वाज सक्सेसफुल, वह तब तक नहीं छोड़ता था, टिल मन जब तक ही वाज सक्सेसफुल, वह जब तक सफल नहीं हो जाता था, वह जब तक सफल नहीं हो जाता था तब तक अपने उद्देश्य से नहीं हटता था या अपनी एम को नहीं बदलता था। एडिसन डिड ऑन अक्टूबर 10, 1931, हाँ, एडिसन डाइड ऑन अक्टूबर 10, 1931 एट द एज ऑफ 84। एडिसन डाइड की मृत्यु हुई ऑन अक्टूबर 10 अक्टूबर 1931 में एडिसन की मृत्यु हो गई, या ये कह सकते हैं एडिसन की 84 साल की उम्र में 10 अक्टूबर 1931 में मृत्यु हो गई। थॉमस अल्वा एडिसन वाज इंडीड, थॉमस अल्वा एडिसन वास्तव में, वाज माने था, इंडीड माने वास्तव में, ए पेशेंस एंड क्रिएटिव मैन, वास्तव में एक धैर्यवान और विचारशील व्यक्ति था। थॉमस अल्वा एडिसन वाज इंडीड अ पेशेंट एंड क्रिएटिव मैन। थॉमस अल्वा एडिसन वास्तव में एक धैर्यवान और रचनात्मक, क्रिएटिव मैन रचनात्मक भी होता है, ठीक है, क्रिएटिव मैन रचनात्मक व्यक्ति था। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी PDF देखेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।